आलू खेती जो आमतौर पर ठंड के दिनों में की जाती है, पर कुछ अलग अलग राज्य के हिसाब से बारिश के दिनों में भी हो सकती है। अब ये वैरायटी के हिसाब से इसकी बात करूँ मैं आपसे, तो 70 दिनों से ले जाके 120 दिनों में पककर तैयार हो जाती है। किसान भाइयों, मैं इस वीडियो में आपके लिए संपूर्ण जानकारी लेकर आया हूँ। वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। ए से ले जाके जेड तक संपूर्ण जानकारी, किस प्रकार आपको बीज लेना है, कैसे बीज सिलेक्ट करना है, क्या क्या इक्विपमेंट की ज़रूरत है हमें, और इसमें क्या बीमारी लग जाती है, सारी जानकारियाँ। अब मैं सबसे पहले आपसे बात करूंगा हमें किस प्रकार की मिट्टी की आवश्यकता होती है हमारे खेतों में इस आलू की फसल को बोने के लिए। तो ये करीब करीब हर प्रकार की मिट्टी में हो जाती है। सिर्फ एक जो गहरी मिट्टी होती है काफ़ी ज़्यादा, या जिस खेत में बोलते हैं कि नमी हमेशा बनी हुई रहती है, उस खेत में आलू की फसल को बोने से हमें बचना है। यदि खेत आपका भुरभुरा है या जिसमें खरस की मात्रा है, रेतुला खेत है, वहाँ पर आलू की फसल बहुत ही शानदार होती है। अब किसान भाई, यहाँ पर खेत तैयार करने की बात आ जाती है। तो जब हम खेत तैयार करते हैं उसमें गहरी हकाई हमें करना है 2 बार। यदि आप खेत को रेलवे के बोना चाहते हैं तो 2 बार शानदार हकाई कीजिए, उसके बाद रोटेटर कर दीजिए और पानी डाल दीजिए खेत में। पानी डालने के 8 दिनों के पश्चात आप बुआई बहुत आसानी से कर सकते हैं। यदि आप डायरेक्ट आलू बोना चाहते हैं, जैसे कि बारिश खत्म हो गई, बारिश खत्म होने के बाद मुझे आलू लगाना है, बहुत सारे किसान मित्र क्या होते हैं डायरेक्ट आलू लगा देते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें जल्दी निकालना है और उसी खेत में वो प्याज लगाते हैं, जिससे उन्हें डबल मुनाफा हो जाता है। जितने दिनों में आप गेहूं की फसल तैयार करते हैं, उसी के अंतराल में वो 2 फसल निकाल लेते हैं, आलू और प्लस प्याज। तो जब आप डायरेक्ट आलू बो रहे हैं, बारिश खत्म हो गई, सोयाबीन काट लिया आपने और उस समय में आलू बो रहे हैं, तो हमें सिर्फ खेत में एक बार पंजी या सत्ता आप जो चला रहे हैं वो करना है। उसके पश्चात आपका खेत तैयार हो जाएगा। और गहरी थोड़ी हकाई हल्का सा कम कीजिए, नहीं तो आप जितनी ज़्यादा पहली बार में फिर गहरी हकाई कर देंगे, बिना पानी छोड़े बिना रेलवे कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा कि हमारा आलू ज़्यादा गहरा अंदर चले जाएगा। आलू की गहरी हकाई जब हम पानी दे के कर रहे हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ 2 बार कि गहरी हकाई इसलिए करना है कि हम पानी देते हैं तो फिर से हमारी ज़मीन क्या होती है, हल्की सी टपका जाती है या फिर सेट हो जाती है। तो जो हम सीडल लगाते हैं बोने के लिए आलू की मशीन, वो इतनी ज़्यादा अंदर नहीं जाती है। किसके मुकाबले कि जब हम बिना रेलवे न करने के पहले बोल रहे हैं उसके मुकाबले। और वहीं आपने आलू सूखे खेत में बो दिया है, तो उसमें पानी जब हमें छोड़ना है तो वो पानी मात्र 8 दिनों के अंतराल में छोड़ देना है, और वो भी हो सके तो 1 गरड़ छोड़ के। यदि आप 1 गरड़ छोड़ के पानी नहीं दे रहे पूरे खेत में लगातार, मतलब 8-10 गरड़ में दे रहे, तो पानी को क्या थोड़ा हल्का सा तेजी से देना है। और नीचे जब हमारा खेत का आखिरी वाला हिस्सा होता है, वहाँ पे पानी हमें जमा नहीं होने देना है, पहला पानी, अन्यथा हमारा जो बीज होगा वो सड़ जाएगा। अब मैं यहीं आपसे बीज की बात करूंगा कि बीज हमें कब लेके आना है या कितने दिन पहले निकाल लेना है कोल्ड स्टोर से। तो किसान भाइयों, जब आप पहले ही खेत में पानी डाल रहे हैं कि हमें खेत भिगोना है, उस समय पे हमारा बीज स्टोर से बाहर रह जाना चाहिए। कम से कम स्टोर से बाहर 10 दिनों तक हमारा बीज आके घर पे रहना चाहिए। उससे क्या होता है, टेम्परेचर मेंटेन हो जाता है। नहीं तो डायरेक्ट आप अगर जो कोशिश की आपने 3 दिन या 4 दिन में ला के खेत में लगा दिया, तो ये तो उगेगा लेट, और साथ में ये दिक्कत आ जाएगी कि वो टेम्परेचर स्टोर का और हमारे खेत का टेम्परेचर में बहुत फर्क है। तो इससे क्या होगा, आलू को शीत गर्मी या कहते हैं ठंडा या गर्म मिक्स हो जाएगा, जिससे आलू का बीज हमारा खराब होगा। इस बात का विशेष ध्यान देना है। यदि हम सूखा बोना चाह रहे हैं आलू, तो प्लानिंग हम पहले से कर लेते हैं कि भाई हमें तो इस खेत में सूखा आलू बोना है, तो उसके लिए भी हमें कम से कम 12 या 14 दिन पहले ही आलू खेत के बाहर ला के रख देना चाहिए। मैं आपको दिखाऊंगा, ये आलू हमने अभी 6-7 दिन का लाया है, उसके पश्चात भी इसमें कोई आंखें बाहर नहीं है, इसकी अंकुरण ज़्यादा नहीं हुआ। ये अंकुरण आपको सिर्फ एक गेहूं के बराबर दिखने लग जाए तो समझ लीजिए हमारा आलू बोने लायक हो चुका है। अब मैं आपसे यहीं पे बीज की बात करूंगा। प्रति एकड़ हमें कितना बीज लगेगा? तो किसान भाइयों, प्रति एकड़ हमें 12 कुंटल से ले जाके 14 कुंटल तक लगता है। अधिकतम बीज होगा 14 कुंटल या 15 कुंटल, इससे ऊपर नहीं लगता है। ये बीज की मात्रा पर भी डिपेंड करता है। यदि हमारी साइज कुछ इस प्रकार की है, हमने एक आलू के बीज की 2 लाइन काटते हैं, तो ये बीज हमें 12 या 13 कुंटल में हो जाएगा। यहीं आपने आलू ये इस साइज़ का ले लिया या इससे कुछ बड़ा वाला ले लिया जिसके 3 हिस्से होंगे, तो वो हमें 14 या 15 कुंटल लग जाएगा। अब एक बात और याद देना है किसान भाइयों कि हमें आलू काटना किस प्रकार है। जब आप आलू की कटिंग करते हैं तो उसमें दोनों साइड कटने के बाद आँख रहना चाहिए। या आप इस साइड काट रहे हैं तो ध्यान दें कि इसमें इधर भी आँख रहे। यदि आपने इसकी कटिंग की, उसमें एक साइड भी उसकी अंकुरण वाली आँख नहीं रही, तो वो बीज ऐसा ही खेत में रहेगा, काम कुछ भी नहीं आएगा हमें। अब मैं आपसे वेराइटी की बात करना चाहूँगा। जैसे मैंने आपको बता दिया था कुछ 70 दिनों में आ जाती है, 120 दिनों तक भी आती है। तो 70 दिनों की कोई स्पेशल वेराइटी नहीं है किसान भाइयों। हमारे जो किसान मित्र काफ़ी ज़्यादा होते क्या करते हैं कि उन्होंने हमें आलू बोना है, आलू बोने के बाद हमें प्याज लगाना है, तो कच्चे आलू निकाल देते हैं, जो 70 दिनों से ले जाके 80-85 दिनों में निकल जाता है। अब वो 70 दिनों में निकलता है, वो क्या होता है, उसकी छिलका भी जाता है, तो कोई डरने वाली बात नहीं, बहुत आसानी से मंडी में बिक जाएगा। नहीं तो आप शुगर भी बो रहे हो तो व्यापारी भी ले लेगा। अब क्या होता है, वेराइटी की जो मैंने आपसे बात की, शुगर फ्री आता है,
राशन का आता है। अब मैं आपको कुछ वेरायटी बता देता हूँ शुगर फ्री की। शुगर फ्री मतलब जिसको आसानी से आप चिप्स में पास करके बेच सकते हैं राशन में, और दोनों में सिर्फ अंतर इतना रहता है कि राशन का आलू शुगर फ्री वाले से 2 रुपये 3 रुपये सस्ता बिकता है। अब शुगर फ्री की बात करूँ तो एक LR आलू होता है, ATL होता है, चिप्स सोना होता है, इसी प्रकार की कुछ वेराइटियाँ हैं। और राशन की बात करें तो ज्योति हो गया, उसमें सुपर 6 हो गया है, पुखराज हो गया है, या लाकर आलू हो गया है, ये हमारे राशन में आते हैं। अब आगे बढ़ते मैं आपसे आलू की बीमारियों की बात करूँगा। तो इसमें आमतौर पर जो लगने वाली बीमारी होती है, सफ़ेद मच्छर काफ़ी ज़्यादा में लगते हैं, और साथ में हरे मच्छर भी लगते हैं। इससे ब्लाइट की शिकायत आ जाती है, जो एक अर्ली ब्लाइट होती है। उसके पश्चात इसमें क्या होता है कि जब हम दिसंबर का महीना आता है तो वहाँ पर लेट ब्लाइट की समस्या आ जाती है। कई जगह झुलसा रोग देखने को मिलता है, कुछ आलू में माता की शिकायत आ जाती है, और कई आलू में आंसू की शिकायत आती है। और फिर देखें तो कहीं PTM की बीमारी भी देखने को मिल जाएगी। अब इसी रो में आगे बढ़ते हुए किसान भाइयों में बताऊंगा आपको कि आलू की बुआई किस प्रकार की जाती है। तो आमतौर पर आजकल 2 मशीनें हैं, एक तो हाथ से छुपाई होती है जिस पर 4 जने बैठ जाते हैं और उससे छुपाई होती है, और एक है ऑटोमेटिक मशीन जो अक्सर आसपास आजकल कहीं बहुत जगह देखने को मिल रही है, और वही काफ़ी ज़्यादा सक्सेस है और बहुत आसानी से काम हो जाता है। इस मशीन की जानकारी आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, पूरी लिंक दे रखी है हमने। आलू के खर्च की मैं आपसे बात करूं तो सबसे पहले सीड जो बीज आता है उसकी बात करेंगे हम। तो ये बीज अलग अलग समय पे अलग अलग रेट का मिलता है। कभी ये 15 रुपये किलो मिल जाएगा, कभी ये 20 रुपये किलो, और कभी ये 10 रुपये किलो भी मिलता है। ये जो पिछला सीजन होता है उसके रेट के मुकाबले मायने रखता है। तो एक एवरेज रेट बात करते हैं कि 12-13 रुपये किलो मिलता है हमें। तो उस हिसाब से हम प्रति बीघा अगर जो बात करें तो 12,000 रुपये हमें इसका बीज का खर्च आ जाता है। अब मैं आपसे बात करूंगा शिडिल का। खेत में हम शिडिल चला रहे हैं तो आप किराए पे लगवा रहे हो, बुआ रहे हो, तो 1200 से 1500 रुपये बीघा। वहीं हम हर्बिसाइड की बात करें, मतलब हमारे खेत में दवाई उड़ानी है चारा मार की आलू के खेत में, तो वो 600 से लगा के 800 रुपये प्रति बीघा पड़ जाएगी हमें। अब हम कीटनाशक की बात करते हैं कि खेत में फंगीसाइड कीटनाशक उड़ा रहे हैं तो वो 1000 रुपये से ले जाके 1500 रुपये प्रति बीघा का खर्च आ जाएगा। अब यहीं पर मैं आपसे इसी और आगे बढ़ते हुए खाद की बात करूँगा। तो खेत में हम खाद NP, यूरिया, जाइम जो भी डाल रहे हैं उनका कुल खर्च हमें 4000 रुपये प्रति बीघा पड़ जाएगा। वहीं कुछ लेबर बीच में लग जाएंगे, दवाई उड़ाना होगा, ये खर्च आ गया, कुछ एक्स्ट्रा खर्च हो गया, तो वो 1000 रुपये उसका अनुमान लेके चलते हैं हम। अब कटाई, मतलब जब हम आलू निकाल रहे हैं उसका खर्च 3000 से ले जाकर 4000 रुपये प्रति बीघा आता है। अब इसी और आगे बढ़ते हुए हमें बारदान भी लगेंगे, उनका खर्चा आ जाएगा 120 बारदान कट्टे जिन्हें बोलते हैं, तो 1700 रुपये खर्च आता है उसका। अब वहीं मैंने आपको सारा खर्च बता दिया है। अब इस खर्च का एक एवरेज अनुमान निकाल के मैं बताता हूँ आलू की खेती में आपको, तो 25,000 रुपये से ले जाके 27,000 रुपये प्रति बीघा का ये खर्च हमें पड़ता है। अब इसके हम प्रोडक्शन और उत्पादन की बात करेंगे तो प्रति बीघा 80 कट्टे से ले जाके 130 कट्टे तक हमें निकलते हैं। इसमें कुछ आपके गुल्ला हो जाएगा, मतलब छोटी साइज़ का छाटन जो बचता वो हो जाएगा, और बड़ा माल हो जाएगा। टोटल मिला के इतने निकलते हैं हमें। अब इसके रेट की बात करूँ आपसे तो 10 रुपये से ले जाके 15-16 रुपये, या मार्केट कभी टाइट रहा, आपने कोल्ड स्टोर में आलू रख दिए हैं तो यही रेट आपको 20-22 रुपये भी मिल सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि यही रेट आपको सीजन पर ज़्यादा मिल रहा हो और स्टोर करने के बाद में ये माल आपको 5 रुपये या 8 रुपये किलो भी बेचना पड़ जाएगा। मैंने अब आपको सारा प्रोडक्शन बता दिया, कितना उत्पादन मिल रहा है हमें। तो इसमें कमाई की बात करूँ आपसे तो 60,000 रुपये से ले जाके 70,000 रुपये प्रति बीघा हमें कमाई मिलती है। यदि यही रेट आपको, मैंने फिर से बता रहा हूँ, स्टोर करने के बाद आपको 20 रुपये 22 रुपये मिल गया तो यही कमाई हमारे 1 लाख रुपये प्रति बीघा के ऊपर निकल जाएगी। और एक फ़ायदा यहाँ पर ये मिलता है आलू बोने का हमें कि आलू बोने के बाद आपका खेत बहुत जल्दी खाली हो जाता है, उसमें आप अगली फसल भी बहुत आसानी से लगा सकते हैं। और किसान भाइयों, ये तो थी आलू की संपूर्ण जानकारी। और अब इसमें क्या क्या खाद डालना है, इसमें क्या बीमारी है, उनके क्या इलाज है, उसकी आप जानकारी हमारी प्लेलिस्ट में आलू के में जाके देख सकते हैं। हमारे द्वारा बनाया गया वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताएं, और वीडियो अच्छा लगे तो अपने और किसान मित्रों से साझा करना ना भूलें। धन्यवाद।